हम कुंभलगढ़ फोर्ट में हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं, एंट्री हो गई है। अब हम यहाँ एक गाइड लेंगे और वो हमें गाइड करके सब बताएगा। सो लेट्स गो। चलते हैं। मैंने थोड़ा सामान ले लिया क्योंकि बहुत चलना है यहाँ पर, तो पानी तो ज़रूरी था, थोड़ा सा चिप्स। ये जरूरी नहीं था। वो मेरे लिए ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। तो गाइस हमने गाइड लिया है, तो हम पहले उनके पास पहुँचते हैं, वरना हमें कुछ समझ नहीं आएगा। लिए अच्छा हुआ। हाँ, यहाँ आने के बाद मेरा तो वर्कआउट पूरा बर्बाद हो गया। सभी हो जाए, अभी हो गया। ओके। यार सुनिए, ये जो आप फोर्ट देख रहे हैं, ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। पहले क्या राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था और उसमें छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो ये जो पूरा पार्ट आता है वो आता है मेवाड़ का पार्ट। और मेवाड़ की जो कैपिटल हुआ करती थी वो थी अपने चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर 15वीं सेंचुरी में जो महाराणा थे, उनका नाम था महाराणा कुंभा। जो महाराणा कुंभा जो थे, उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए 32 फोर्ट्स का निर्माण करवाया। उसमें से एक ये अजय दुर्ग कहा जाता है कुंभलगढ़ फोर्ट को। अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। और ये फोर्ट यहाँ पर इसलिए बनाया गया है, जब आप इसके टॉप पे जाएंगे और इसके बैक साइड का व्यू देखेंगे, जो प्लेन एरिया आपको दिखाई देगा वो आता है मारवाड़ पार्ट, और ये आता है पूरा मेवाड़ का पार्ट। तो मारवाड़ और मेवाड़ के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण यहाँ पे किया था। महाराणा कुंभा ने इस फोर्ट का निर्माण 1443 में स्टार्ट किया था और 1458 में कंप्लीट किया था। टोटल 15 साल इस पूरे फोर्ट को बनाने में लगे। उसके बाद आप बैक साइड में देखेंगे, ये वॉल जो दिख रही है आपको, हाँ। ये वॉल जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट वॉल है आफ्टर ग्रेट चाइना वॉल, जो कि फोर्ट के इस हिस्से से स्टार्ट होती है और लगभग ये 13 माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद वापस फोर्ट के पीछे के हिस्से पे कनेक्ट होती है। इसकी टोटल जो लेंथ है वो है 36 किलोमीटर होती है। पूरे 13 पहाड़ियों को क्रॉस करने के बाद फोर्ट के पीछे के हिस्से पे कनेक्ट होती है। इसकी टोटल जो लेंथ जो मैंने बताई है आपको, और उसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 15 फीट चौड़ी है। ये देखिए 15 फीट चौड़ी, जिसपे 4 हॉर्स राइडर इजीली एक साथ वॉक करके इस पूरे प्रीमाइस को उस समय गार्ड किया करते थे। इस पूरे प्रीमाइस के अंदर छोटे मोटे बहुत सारे टेम्पल्स भी बने हुए हैं। इस पूरे प्रीमाइस के अंदर टोटल टेम्पल बने हुए 360 टेम्पल्स। 360 टेम्पल्स है, जिसमें से 300 जैन टेम्पल है और 60 टेम्पल हिंदू टेम्पल। 300 जो जैन टेम्पल है, उसमें से कुछ जैन टेम्पल यहाँ पर बने हुए हैं 2nd सेंचुरी के, सम्राट अशोक के कालीन में बने हुए हैं। क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्धिज्म धर्म अपनाया था और उनके ग्रैंड सन थे जिनका नाम था संप्रति महाराज, उन्होंने जैन धर्म अपनाया था। तो उसी कालीन में कुछ जैन टेम्पल यहाँ पे बनाए गए थे। बाकी के जो टेम्पल बने वो ऑलमोस्ट 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा के कालीन में बनाए गए थे। उस समय इस पूरे एरिया को जो कहा जाता था वो कहा जाता था मच्छिंदनगढ़। मच्छिंदनगढ़ कहा जाता था। बाद में 15वीं सेंचुरी में महाराणा कुंभा यहाँ है और इस किले का निर्माण किया गया और बाद में महाराणा कुंभा के नाम से इसे कुंभलगढ़ कहा जाने लगा। आगे चलेंगे, आगे चलो। अब समझ में आया पहले के राजा महाराजा इतने फिट कैसे रहते थे। कितना वैसे आप बड़े देख सकते। ओके, तो वो लोग हॉर्सेस यूज करते थे। क्या है ना, इसका नाम है भैरव पोल। यस, भैरव पोल कहा जाता है। और भैरव पोल माने दरवाजा, मेवाड़ की भाषा में पोल को दरवाजा कहा जाता है। तो ये भैरव पोल जो है, ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा कहा जाता है इस फोर्ट के अंदर आने का। वैसे इस फोर्ट के टोटल 9 दरवाजे हैं। फर्स्ट जो आता है वो आता है आरेट पोल, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। सेकंड नंबर जो आता है वो आता है अपने हल्ला पोल, जो कि 1.5 किलोमीटर के आसपास आप उससे क्रॉस करके आए। थर्ड नंबर जो आता है वो आता है अपने हनुमान पोल, जो कि बाहर हनुमान जी की एक मूर्ति लगी हुई है। फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है अपने राम पोल, जो कि टिकट लेने के बाद आप अंदर एंटर करते हैं।
5th नंबर आता है वो आता है विजय पोल, जो कि ऊपर से दिखाई देगा वॉल के उस तरफ बना हुआ है। हाँ। और 6th नंबर आता है ये भैरव पोल। इसको भैरव पोल इसलिए कहा जाता है और ये फोर्ट का मुख्य दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महाराणा कुंभा 1443 में जब यहाँ पर आए थे और इस पहाड़ी पर किले का निर्माण स्टार्ट किया गया था, तो ये जो पूरा किला जो बनाया गया है, इसके जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे उनका नाम था मंडन। मंडन की देखरेख में ही ये पूरा किला बनाया गया था। जब महाराणा कुंभा और मंडन जी इस किले का निर्माण स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे इसकी दीवारें बनाते जाते थे, दिन में रात में दीवारें गिर जाया करती थी। दिन में दीवारें बनाते थे और रात में दीवारें गिर जाया करती थी। ऐसा 5 से 7 बार हुआ। तो महाराणा कुंभा चिंतित हुए कि ये बार बार दीवारें यहाँ पे क्यों गिर रही है। जब यहाँ के लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया इन पहाड़ों में जो है एक मेड बाबा है जिनका नाम है भैरव मुनि, वो यहाँ पर तपस्या वगैरह किया करते हैं और इन पहाड़ों के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि इस पहाड़ी पर क्या दिक्कत है। तो महाराणा कुंभा उन भैरव मुनि जी के पास गए और उनसे पूछा कि मैं इस पहाड़ी पर किले का निर्माण करना चाहता हूँ, तो ये बार बार क्यों गिर रहा है। तो भैरव मुनि जी ने बताया था कि इस पहाड़ी पर जो है एक देवी शक्ति का रूप है, जिसके कारण से यहाँ पे किले का निर्माण होना मुश्किल है। तो महाराणा कुंभा ने कहा इसका कोई तो उपाय होगा जिससे कि यहाँ पे किले का निर्माण किया जा सके। तो भैरव मुनि जी ने बताया था इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है स्वैच्छिक नर बलि। स्वैच्छिक नर बलि दी जाएगी तभी जाके किले का निर्माण हो पाएगा। स्वैच्छिक नर बलि का मतलब समझते हैं? सेल्फ सेक्रीफाइस बाय ह्यूमन, जो अपनी इच्छा से बलि दे। बट ऐसा कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं था। तो अंत में भैरव मुनि जी खुद इसके लिए तैयार हुए और उन्होंने कहा था कि मैं पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ करूंगा और सर्वप्रथम जहाँ रुकूंगा वहां पर किले का मुख्य द्वार बनाया जाएगा और अंत तक जहाँ पहुंचूंगा वहां पर किले का निर्माण किया जाएगा। तो भैरव मुनि जी ने पहाड़ी चढ़ना प्रारंभ किया था और सर्वप्रथम वो यहाँ रुके थे। और यहाँ रुकने के बाद थोड़ा सा आगे चले, आगे जाने के बाद तलवार से उनकी गर्दन को काट दिया गया था। जो उनका हेड है वो यहाँ गिरा था, जिसका स्थान ये बना हुआ है। और यहाँ पे उनके नाम से मुख्य द्वार बनाया गया भैरव पोल। और सर कटने के बाद फिर भी उनकी बॉडी चलती गई, जो लगभग 700 मीटर ऊपर गई और ऊपर जाके वहां पे उनकी बॉडी गिरी और वहां पर किले का निर्माण किया गया। जो उस हिस्से को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कटारगढ़, और पूरा प्रेमाइस महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसे कुंभलगढ़ कहते हैं। आइए आप देख रहे हैं, ये है 7 नंबर का गेट जिसे नींबू पोल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये फोर्ट जो है अजय दुर्ग रहा है, कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। बट इस फोर्ट पर लगभग 17 टाइम्स अटैक हो चुके हैं। 17 टाइम्स अटैक हो चुके हैं। उसमें से मुख्य जो अटैक हुआ था वो हुआ था 1576 में, जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। बट उस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आया था, जयपुर के राजा मान सिंह युद्ध करने के लिए आए थे। जब उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। जब उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था तो उस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जो थे वो सीधे इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर आकर रुके थे। और इस दुर्ग पर रुकने के बाद उन्होंने पूरे किले की जो जिम्मेदारी थी वो उनके कजिन ब्रदर थे जिनका नाम था बान सोनगरा। बान सोनगरा को इस किले की जिम्मेदारी सौंपकर महाराणा प्रताप यहाँ से चले गए थे। ईडर के पास एक चुलिया गांव है वहां पर, क्योंकि उनको और धनराशि एकत्रित करनी थी और सेना को एकत्रित करना था। तो इसी बीच अकबर को पता चला कि महाराणा प्रताप जो है वो यहाँ पर रुके हुए हैं। तो अकबर ने नया सेनापति नियुक्त किया जिसका नाम था शाबाश खान, और शाबाश खान को भेजा गया इस फोर्ट पर कब्जा करने के लिए और महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। पर शाबाश खान जो था वो इन पहाड़ों में खो चुका था, उसको फोर्ट का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उस दरमियान जो लोकल जो प्रवासी हुआ करते थे, निरंतर इस फोर्ट पे आते जाते रहते थे, उनको उसने बीच में बंदी बनाया और जबरन उनसे फोर्ट का रास्ता पूछकर सामने वाली जो पहाड़ी है वहां पर वो पहुंच गया था, तोप को लेकर और सेना को लेकर, और उसने वहां से इस फोर्ट पर आक्रमण शुरू कर दिया। बट बान सोनगरा उनके जो सैनिक थे उन्होंने उसे मुंह तोड़ जवाब देकर उसको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, बट इस फोर्ट पर कब्जा होने नहीं दिया। तो उस दरमियान शाबाश खान के द्वारा जो तोप गोले चलाए गए थे उसमें से एक तोप का गोला लगा था जिसका मार्क आज भी यहाँ मौजूद है। ग्रे कलर का पत्थर दिख रहा है आपको? हाँ, देखेंगे ये वाला, ये बिल्कुल राउंड। उसके बाद महाराणा प्रताप को पता चला कि शाबाश खान ने इस फोर्ट पर अटैक किया है। तो महाराणा प्रताप और शाबाश खान के बीच युद्ध हुआ यहाँ से 60 किलोमीटर दूर दिवेर के जंगल में 1582 के अंदर, और वो घमासान युद्ध था। उस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप ने शाबाश खान को मारकर उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। आइए चलो ये देखिए, जैसा देखिए ये बैक साइड आपको ये काफी अच्छा व्यू दिख रहा होगा।
आप देखेंगे ये वॉल ऐसे जा रही है और ऐसे टर्न ले रही है और वहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है इधर। हाँ हाँ वो हाँ है 5th नंबर का गेट, जिसे विजय पोल कहा जाता है, जो कि मैंने आपको नीचे बताया था 5th नंबर का गेट। और जैसा कि मैंने बताया था, इस पूरे प्रीमाइस के अंदर टोटल 360 टेम्पल्स हैं। हाँ। बट आज की कंडीशन में मोस्टली जो टेम्पल हैं वो इनएक्टिव हैं, जिसमें से जैन टेम्पल 300 जो हैं वो सारे के सारे इनएक्टिव हैं, और हिंदू टेम्पल हैं वो भी मोस्टली इनएक्टिव हैं। कुछ ही टेम्पल एक्टिव हैं, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का जो टेम्पल है वो शिव टेम्पल, नीलकंठ महादेव का। सबसे इधर वाला जो दिख रहा है हाँ हाँ वो वाला, वो वाला है शिव टेम्पल नीलकंठ महादेव का, जो कि महाराणा कुंभा के कालीन में बनाया गया था। उसमें शिवलिंग की जो प्रतिमा है उसकी जो हाइट है वो लगभग 4.5 फीट की है। और महाराणा कुंभा जो थे वो जमीन पर बैठकर उस पर जल अभिषेक और दूध अभिषेक किया करते थे, क्योंकि महाराणा कुंभा की जो हाइट हुआ करती थी वो थी लगभग 8.3 फीट। मेवाड़ शासन काल में कहा जाता है सबसे लंबे जो व्यक्ति थे वो महाराणा कुंभा थे। उनके बाद हुए थे महाराणा प्रताप, जिनकी हाइट थी 7.2 फीट। और महाराणा कुंभा जो थे वो एक अजय योद्धा के नाम से उन्हें जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था, सारे के सारे युद्ध उन्होंने जीते थे। उसके बाद सबसे इधर वाला जो टेम्पल दिख रहा है आपको डबल ट्रिपल स्टोरी में, नॉट ए टेम्पल, इसे वैदिक हॉल, जिसे वैदिक हॉल कहा जाता है, जिसके अंदर यज्ञ और हवन किए जाते थे। ये भी महाराणा कुंभा के कालीन में बनाया गया था और इसमें कंटिन्यूसली यज्ञ हवन होते रहते थे। जो लास्ट जो यज्ञ हवन हुआ है वो 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के कालीन तक हुआ था। उसके बाद इसमें कोई यज्ञ हवन वगैरह नहीं हुए। इसी के जस्ट बैक साइड में आप देखेंगे 3 पैरेलल टेम्पल दिख रहे हैं। वो तीनों जो टेम्पल हैं वो है ब्रह्मा विष्णु महेश के टेम्पल। वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि यहाँ पे यज्ञ और हवन करते वक्त हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग पृथ्वी लोक के सबसे बड़े देवी देवता को याद किया जाता है, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। उन्हीं के फलस्वरूप ये तीनों टेम्पल यहाँ पे बनाए गए थे, बट इनमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं रखी गई थी। ये जस्ट सिंबॉलिक टेम्पल ही बनाए गए थे। इसी तरह और पीछे की तरफ जो भी दिख रहे हैं वो सारे के सारे जैन टेम्पल है, जो कि इनएक्टिव है। उसके बाद आप देखेंगे ये चारों तरफ ये जो फोर्ट आप देख रहे हैं ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही स्ट्रांगली बनाया गया। हाँ। इसी वजह से ये कभी किसी दुश्मनों के कब्जे में नहीं आया। ये फोर्ट जो है वो सी लेवल से, जो इस फोर्ट की जो हाइट है वो लगभग 3600 फीट की हाइट पे ये लगभग ये फोर्ट बना हुआ। इतनी हाइट पे होने के बावजूद इस फोर्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये फोर्ट जो है 30 to 40 किलोमीटर के रेडियस से कहीं से विजिबल नहीं होता है। आप भी कहीं से भी आ रहे होंगे, इतनी हाइट पे होने के बावजूद आपको ये फोर्ट कहीं से भी नहीं दिखा। हाँ, नहीं दिखा। सडनली 200 मीटर पे आते हैं, अचानक आपके सामने फोर्ट अपीयर होता है। उससे पहले ये फोर्ट कहीं से भी नहीं दिखाई देता है। हाँ। क्योंकि आर्किटेक्ट ने उसी तरह इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है। चारों तरफ अरावली माउंटेन्स है, उसे कवर्ड करके इसको यहाँ पे बनाया गया है ताकि हमेशा दुश्मनों से छिपा रहे। हाँ। सेकंड थिंग, ये वॉल जो दिख रही है ये वॉल भी सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही स्ट्रांगली बनाई गई। इसमें आप देखेंगे मोस्टली वॉल जो होती है प्लेन होती है। हाँ। इसमें आप देखेंगे बाहर की तरफ गोल गोल डोम्स बने हुए हैं। ये डोम्स क्यों बनाए जाते थे, एनी आइडिया? ये डोम्स इसलिए बनाए जाते थे, पुराने जमाने में फ्लैट दीवारों पर चढ़ने के लिए एक बड़ी सी मॉनिटर लिजार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको गो बोलते हैं। आपके उस साउथ में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, नॉर्थ में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। बड़ी सी मॉनिटर लिजार्ड होती है जिसके मुंह पर रस्सी में शिवाजी महाराज सबसे ज्यादा यूज करते थे, जिसे महाराष्ट्र में उसे घोरपड़ बोलते हैं, जिसके मुंह पर रस्सी बांधकर उसको फ्लैट दीवारों पर फेंकते थे। और फ्लैट दीवारों पर इतनी स्ट्रांगली चिपक जाती थी कि 2 से 4 व्यक्ति इजीली एक साथ चढ़ जाते थे। ये गोल्ड डोम्स इसलिए बनाए जाते थे, अगर इस पे फेंकते तो राउंड शेप होने की वजह से उस मॉनिटर लिजार्ड का जो है वैक्यूम क्रिएट नहीं हो पाता है। हाँ। और जैसे कोई चढ़ने की कोशिश करता है वो स्लिप होकर नीचे गिर जाती है। सेकंड थिंग, बीच बीच में फ्लैट दीवारें भी हैं। अगर वो फ्लैट दीवारों पर कोई दुश्मन चढ़ता तो सैनिक जो होता था वो गोल्ड डोम्स पे आ जाता था, और गोल्ड डोम्स पे आने बाद फ्लैट दीवार उसके सामने पूरी की पूरी विजिबल हो जाती है, तो इजीली उस पर अटैक करके उसको मार के नीचे गिराया जा सकता है। इस सिक्योरिटी रीजन से इस पूरी वॉल पे ऐसे गोल डोम्स बनाए गए हैं। उसके बाद ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं हाँ। इसको कहा जाता है तारा बुर्ज। तो बेसिकली जो ये काम आता है वो आता है वॉच टावर के रूप में, जो कि तीनों चारों दिशाओं में देखने के लिए काम है। आइए, कुछ बोलेगा अब? डेडलेस चलते रहे, more intelligent than us. ऑब्वियसली। Like people in this generation. I'm talking. बहुत ही अच्छा व्यू है वैसे। सुनिए, देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ वॉल का पार्ट बताऊंगा कि वॉल कहाँ से होके क्रॉस हो रही है। आप देखेंगे ये वॉल जो जा रही है उस पहाड़ी के बैक साइड में जा रही है। ओके, वहाँ से नीचे जाने के बाद वहाँ से लेफ्ट टर्न लेती है और वहाँ पर आपको एक गोल्ड डोम दिखाई दे रहा होगा सामने। यस, उसके बाद ये टेम्पल्स हैं, उसके बैक साइड में भी आप देखेंगे वहाँ पर भी वॉल क्रॉस होती नजर आ रही है। इसी तरह वॉल जो है उन पहाड़ों के पीछे से होते हुए फोर्ट के पीछे के हिस्से में कनेक्ट होती है। इसकी टोटल जो है 36 किलोमीटर की वॉल जो है पूरी की पूरी इंटैक्ट है, कहीं बीच से ब्रेक नहीं हुई। उसके बाद ये सारे जो टेम्पल्स आप देख रहे हैं ये मोस्टली 2nd सेंचुरी के बने हैं। संप्रति महाराज के द्वारा बनाए गए तो मोस्टली टेम्पल जो हैं वो खंडित हो चुके हैं, लगभग टूट चुके हैं, बट इनके अवशेष आज भी पूर्ण रूप से मौजूद हैं।
उसके बाद ये शिव टेम्पल जो मैंने बताया, हाँ। देखा, इसके बिल्कुल पैरेलल में आप थोड़ा सा पीछे की तरफ देखेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे डोम्स दिखाई देते हैं। हाँ 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 ऐसे क्लियरली नहीं दिखाई देंगे, ऊपर से आपको क्लियरली दिखाई देंगे। वहाँ पर 52 टेम्पल एक साथ बने हुए और सारे के सारे जैन टेम्पल हैं, और जैन है उनको 52 जिनालय के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे नीचे ब्लैक कलर की वॉल दिख रही है आपको, वो है पानी के डैम बनाए गए थे महाराणा कुंभा के द्वारा, क्योंकि चारों तरफ अरावली माउंटेन्स है और जितना भी बरसात का पानी होता है वो बह के आगे की ओर चला जाता है। तो महाराणा कुंभा ने यहाँ के लोगों के लिए पीने की व्यवस्था और कृषि के लिए ऐसे 7 चेक डैम्स यहाँ बनाए थे, जिससे कि पानी यहाँ स्टोर रहता था, लोग खेती और पीने के काम में मोस्टली इस्तेमाल किया करते थे। आइए। क्या सुनिए, ये जो गेट आप देख रहे हैं, हाँ हाँ ये है 8 नंबर का गेट, जिसे चौगान पोल कहा जाता है। चौगान, इसमें आप देखेंगे ये लकड़ी का जो दरवाजा बना हुआ है, इसके ऊपर कीले लगाई गई है। हाँ। ये कीले क्यों लगाई जाती थी, एनी आइडिया? फॉर प्रोटेक्शन। किससे? दुश्मन से। बाहर से जो अटैक करेगा, वो तो आ जाएंगे। नहीं, ये किले इसलिए लगाई जाती थी कि पुराने जमाने में ऐसे भारी भरकम दरवाजे को तोड़ने के लिए हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा 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 हाथी के हाइट के अकॉर्डिंग हाँ, हाँ, लगाई हाँ। जाती थी, जिससे कि हाथी क्या दरवाजा नहीं तोड़ पाए। ओह। पर दुश्मन दूसरी टेक्निक्स भी यूज किया करते थे, क्योंकि हाथी क्या सबसे शक्तिशाली जानवर होता था और युद्ध में काफी काम भी आता था। हाँ। तो उसे बचाने के लिए क्या किया जाता था, कैमल की कुर्बानी दी जाती थी। वो क्या करते थे, इन किलों के ऊपर फ्लैट रूप में कैमल को खड़ा करते थे और फिर हाथी से प्रेस करवाते थे, जिससे कैमल तो मर जाता था, हाथी बच जाता था और दरवाजा भी टूट जाता था। बट आर्किटेक्ट जो हुआ करते थे, इन सब चीजों से दरवाजे को बचाने के लिए मोस्टली फोर्ट के दरवाजे हमेशा कर्व के रूप में बनाते हैं। अब नीचे से आए सडनली अंदर टर्न दिया, हाँ। फ्रंट साइड में स्पेस कम दिया जाता है। वो इसलिए कि प्रॉपर एक तो हाथी वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाए, अगर उसे फोर्स क्रिएट करना है तो उसे रनर अप की आवश्यकता होगी, हाँ। क्योंकि फ्रंट साइड में स्पेस ही अवेलेबल नहीं दिया जाता। इस सिक्योरिटी रीजन से मोस्टली फोर्ट के दरवाजे हमेशा कर्व के रूप में बनाए जाते हैं। उसके बाद आप बैक साइड में देखेंगे कैनन हाउस, तोप खाना। हाँ। 15 सेंचुरी में जब ये फोर्ट बना था, इंडिया के अंदर कैनन्स नहीं, जो कैनन्स आई है वो आई है 16 सेंचुरी में। 16 सेंचुरी में 16 सेंचुरी में, और फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो कैनन लेके आया था वो लेके आया था बाबर। बाबर। और उसने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल की थी पानीपत के बैटल में इब्राहिम First लोधी का? के खिलाफ, अच्छा, और अच्छा। फर्स्ट हिंदू राजा के खिलाफ इस्तेमाल की थी 1527 के अंदर खानवा के बैटल में राणा सांगा के खिलाफ। हाँ। इसी वजह से राणा सांगा वो युद्ध हार गए। हार गए थे। यहाँ हाँ। पर जो कैनन्स रखी गई वो 19 सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी के द्वारा रखी गई, क्योंकि महाराणा फतेह सिंह जी ने इस पूरे फोर्ट के अंदर 19 सेंचुरी में काफी सारा रिनोवेशन करवाया। उसमें से सबसे प्रमुख पार्ट ऊपर का हिस्सा जो मैंने बताया, जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, वो कटारगढ़ 19 सेंचुरी में ऑलमोस्ट जर्जर अवस्था में हो चुका था, लगभग पूरा टूट चुका था। तो महाराणा फतेह सिंह जी ने उसका पूरा रिनोवेशन करवाया और उस पूरे प्रीमाइस का नाम कटारगढ़ की जगह रखा गया बादल महल। बादल। बादल महल इसलिए रखा गया कि मोस्टली रेनिंग सीजन के अंदर वो पूरा का पूरा ऊपर वाला हिस्सा जो है बादलों की ओर में ढका रहता है, हाँ। इसी वजह से उसका नाम बादल महल। कुछ बोलेगा अब? मुझे अब बहुत मजा आ रहा है। थोड़ी तकलीफ हो रही है इतना चलने में, बट दैट्स ओके। सैक्रिफाइस। हाँ, मेरे कुछ दोस्तों को और टीचर्स को पता है कि मैं हिस्ट्री के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लाइक आई एम अ कीड़ा ऑफ हिस्ट्री, सो हिस्ट्री के लिए कुछ भी। पानी का नहाने का आइए, ये पिक्चर आपको दिख रहा है, ये इधर वाला, ये नीचे से उधर कनेक्टेड हुआ करता था। एनी गेस क्या हो सकता है? नीचे से इधर नीचे से उधर कनेक्टेड हुआ करता था। कनेक्टेड फॉर प्यूरिफाइंग। ये उस जमाने का 15 सेंचुरी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हुआ। हार्वेस्टिंग। जो बरसात का जितना भी पानी होता था ऊपर के हिस्से का, वो पानी कैनल के थ्रू इसमें छोड़ा जाता था, और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए उस समय मोटर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो पानी को प्यूरिफाई करने के लिए लाइमस्टोन, सैंडस्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ पे अच्छा, पानी को अच्छा। प्यूरिफाई किया जाता था। देन आफ्टर उधर टैंक में स्टोर किया जाता था। ये मोस्टली फोर्ट में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मोस्टली फोर्ट क्या हाइट पे बनाए जाते हैं। हाँ। तो नीचे से ऊपर पानी लाना मुश्किल होता था, इसी वजह से ऊपर के ही पानी को स्टोर किया जाता था, जो मोस्टली खाना बनाने और पीने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। आइए। यहाँ पे नो एंट्री है।
9 नंबर का, जिसे पागड़ा पोल कहा जाता है। ये वाला गेट। पागड़ा पोल कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये फोर्ट जो है इज ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्ट, इज ए नॉट ए प्रॉपर लिविंग फोर्ट। लिविंग फोर्ट जो मेवाड़ के हुआ करते थे वो था पहले चित्तौड़गढ़, और बाद में 1559 में महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा उदयपुर सिटी पैलेस बनाया गया। जब चित्तौड़ पर अटैक होते थे तो रॉयल्स फैमिली को बचाने के लिए कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रखा जाता था, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट प्लेस हुआ करता था। और कुछ महाराणा थे जो यहाँ पे रह भी थे, जैसे कि महाराणा कुंभा, जिन्होंने ये फोर्ट बनाया, उनका आखिरी समय पूरा यहीं पे बीता था और उनकी हत्या भी यहीं पे हुई थी। महाराणा कुंभा जो थे एक अजय योद्धा थे, नहीं उन्होंने कभी कोई युद्ध हारा था और नहीं उन्होंने मतलब कि उनसे कोई जीत सकता था। बट उन्हीं के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था उदयकरण। उन्होंने राजगद्दी के लालच में आकर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक मामादेव का मंदिर है, जहाँ पे महाराणा कुंभा संध्याकालीन पाठ कर रहे थे और पीछे से जाके तलवार से उनकी हत्या कर दी गई। यस, उन्हीं के लड़के। तो ये मेवाड़ के हिस्ट्री में सबसे बड़ा कलंक कहा जाता है, जो कि अब एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की हत्या की। उसके बाद महाराणा उदय सिंह जी, जिन्होंने उदयपुर सिटी पैलेस बनाया था, उनका पूरा बचपन जो है वो यहीं पे बीता था। और महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पे हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9th में 1540 में इसी हॉल के अंदर हुआ था, जो कि अभी बंद है, गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। कब 9th में 1540 यस 9th में 9th में 1540 में महाराणा प्रताप का यहाँ पे जन्म। यहाँ रात के समय लाइटिंग होती है, इसलिए ये लाइट्स लगाए गए हैं, पर अभी ये बंद है। सो हम भी नहीं देख सकते और ना ही आपको दिखा सकते हैं, पर इंटरनेट में काफी ऐसे पिक्चर्स है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। लाइव देखना है, अलग मजा आता है। देखना है तो सो मच। ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का? और भी है। हाँ ठीक है, रेस्ट कर ले थोड़ा, बैठ ले। यहाँ से व्यू पॉइंट अच्छा है बहुत। ये कुछ भी नहीं, ऊपर जाओगे तो व्यू दिखेगा। कितना हाइट है? कितना हाइट? 3600 फीट की हाइट है। 3600 फीट। ये सुनिए, ये देखिए, ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, हाँ। ये है बादल महल, जो कि पहले था कटारगढ़। अच्छा। कटारगढ़ जो था वो इतना बड़ा यूज सेक्शन नहीं हुआ करता था, एक छोटा सा ही पार्ट हुआ करता था। और कटारगढ़ जो था वो दरी खाने के रूप में काम आता था। दरी खाने का मतलब समझते हैं? जहाँ पे मारते थे। कॉन्फ्रेंस हॉल और दरबार। अच्छा। और लिविंग सेक्शन जो महाराणा कुंभा के कालीन में हुआ करता था, वो उधर वाला पार्ट हुआ करता था, जो कि पूरा खंडित हो चुका है, लगभग टूट चुका है। उधर वाला सेक्शन जो कि पूरा खंडित हो चुका है, लगभग टूट चुका है। और ये बीच वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये बर्ड का पेड़ है जो, ये बीच वाला जो सेक्शन हुआ करता था, ये किचन पार्ट हुआ करता था। अच्छा। इस देखिए, उस जमाने की चिमनीज लगी हुई छत के ऊपर। ओके। दिखाई दी? हाँ, ये वाला पूरा चिमनीज है, ये पूरा किचन पार्ट हुआ। फिर 19th सेंचुरी में, जैसा मैंने बताया था कि महाराणा फतेह सिंह जी ने इसका पूरा रिनोवेशन करवाया और इसमें आधा पार्ट इधर का नया ऐड करके इस पूरे प्रेमाइस का नाम कटारगढ़ की जगह बादल महल रखा गया और लिविंग सेक्शन यहाँ पे शिफ्ट किया गया। और इसमें 2 सेक्शन किए गए, एक मर्दाना पार्ट और उधर जनाना पार्ट। मर्दाना पार्ट माने मेल सेक्शन और उधर जनाना पार्ट माने फीमेल सेक्शन। तो मर्दाना पार्ट अभी गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर रखा है। अपन सीधे जाएंगे, लास्ट पॉइंट जो है वो है फीमेल सेक्शन। ओके, उससे पहले नीचे मैंने बताया था 52 टेम्पल एक साथ दिखाई देते थे। अब यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, अब आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दिए। हाँ, वहाँ पे एक सब बंद है, खाली एक मंदिर है। अगर जाना चाहे तो नीचे जाते हो। जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं, ये है लेडीज सेक्शन, जनाना पार्ट, जो कि 19th सेंचुरी में पूरा नया बनाया गया। बट उससे पुराना ये मंदिर हुआ करता था। ये वही भैरवमुनि जी का स्थान है, जिनका सर कटिंग और बॉडी 700 मीटर, जो मैंने बताया था नीचे, वो यहाँ पे पुराना मंदिर हुआ करता था और एक बीच में मशाल कुंड हुआ करता था। इस मशाल कुंड के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा लगभग 25 kg कॉटन और 50 kg घी का इस्तेमाल करके बहुत बड़ी फ्लेम लगाई जाती थी, जो ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर के रेडियस में रोशनी लगती थी, जिससे रात में किसान खेती वगैरह किया करते थे। और ये फ्लेम विजिबल हुआ करती थी जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट से, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। उसके बाद 19th सेंचुरी में ये सेक्शन बनाया गया महाराणा फतेह सिंह जी। इसमें इधर त्रिपोलिया गेट और उधर त्रिपोलिया गेट जो देख रहे हैं, इसके अंदर के जो रूम्स हैं वो रानी के कक्ष के रूप में यूज किए जाते थे। और सामने का जो एरिया है वो सिटिंग एरिया हुआ करता था, यहाँ पे बैठ के रानी डांस प्रोग्राम वगैरह देखा करते थे।
अच्छा और अच्छा फिर बाद में इस मशाल कुंड को तुलसी चौक के रूप में यूज किया जाता है। हाँ उसके बाद इधर जो देख रहे हैं आप सेक्शन, ये वाला गेट और ये वाला गेट, ये कोई लेडीज गेस्ट वगैरह आते थे, उनके गेस्ट रूम के रूप में यूज किया जाता है। और उसके बाद अंदर जो पेंटिंग्स आपको दिख रही है एलिफेंट्स की बनी हुई, हाँ। ये सारी जो पेंटिंग्स बनाई गई वो भी 19th सेंचुरी में बनाई गई। 19th और सेंचुरी। हाँ, इनमें जो कलर इस्तेमाल किए गए हैं वो इन्हीं अरावली से वेजिटेबल कलर और लीव्स कलर का इस्तेमाल करके बनाई गई, वो जो आज भी हूबहू वैसी की वैसी है। नहीं कभी इनको रिस्टोरेशन किया है और नहीं कोई केमिकल कलर इसमें ऐड किया। ये जो पूरा फोर्ट आप देख रहे हैं, जब भारत आजाद हुआ था तो आजादी के बाद भारत के अंदर जितनी भी रियासत थी वो सारी विलय हो चुकी थी। जब विलय हुई थी तो उस दरमियान उदयपुर के महाराणा ने ये फोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया। अभी जो इसे मेंटेन करता है वो करता है ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये पूरा का पूरा जो फोर्ट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी रजिस्टर्ड है। ओके सर, अब यहाँ से आपको ऊपर जाना है, टॉप का व्यू देख के 5 से 7 मिनट में वापस आपको यहीं आना है, मैं यहीं मिलूंगा। फिर अपन नीचे की ओर जाएंगे, उस वाला सेक्शन का पार्ट, और नीचे फिर ट्राइबल आर्ट है जो कि मैं नीचे विजिट करूंगा, उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। कुछ एक ट्राइबल आर्ट पॉइंट है वो देखो। ओके अंदर कुछ नहीं, रूम है खाली सुल्तानी के। यहाँ से आपको ऊपर जाना है, देखिए यहाँ से ऊपर जाएंगे, टर्न लेके राइट में जाना है, सीधे टॉप पर जाना है। ये वो पेंटिंग है। हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है, तो रानी नहीं है, तो लड़का है। हाँ, ये रानियों के लिए। तो हम चले जाए। हमारे जैसे रानी। यहाँ से आप चलेंगे, टर्न लेते राइट में जाना सीधा। ओके ओके टर्न लेते राइट में सीधा टॉप पर। पूरा व्यू देखिए वहाँ पर। ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं। इस तरह के हमें 2 सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। नहीं, मेरे को लगता है कि रानी बहुत लंबा था। उस टाइम पे हर लोग मुझे लगता है बहुत चला गई यही है। वाह, बोल भी नहीं पा रही। क्या हुआ तेरे को? अब हम थोड़ा फोटो सेशन करेंगे, तो आप लोग It's so beautiful, guys. So guys, हमारा फोटो सेशन खत्म हो गया। अब हम नीचे जा रहे हैं कुछ और जगह, और फिर वहाँ की हिस्ट्री बताएंगे हमें। चलो लेट्स सी। चलते हैं दूसरे इट्टू जो में ना पार्ट 3। डायरेक्टर होगा पुचू, प्रोड्यूसर होगा बॉक्सा, प्रोड्यूसर दिया शाह। हम होंगे कैमरामैन वहाँ पे भी। हाँ, और एडिटर भी, और स्पॉट बॉय भी, सब करा दो मुझसे, सब सब सब। और हम एक्टिंग, और वो भी फ्री में। नहीं एक्टिंग भी करा दो मुझसे। एक्टर हम ही है। नहीं, मुझे थोड़ा अच्छा वाला एक्टर चाहिए, ऐसा वाला नहीं। ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। अच्छा। नहीं भूत का सीन होगा जब तेरे को ले लेंगे, अच्छा लगेगा। जो तूने सुना वो मैंने बोला। धीरे धीरे से जेंडर बदल दे, जज्बात बदल दे। ना पगली तो तू तो पगली सी है। तो एरा की 2 बोला था मैंने, मेंशन किया था। दर्शन करना चाहते हैं सूर्य मुंह के अंदर। क्या था यहाँ पे अंकल, फिर से बोलेंगे?
अखंड ज्योत। अच्छा अखंड ज्योत। चलिए मैंने चर्च में जोड़ते था के जो हमेशा जलते रहते हैं। अच्छा अखंड ज्योत दर्शन करने चाहते थे, अखंड ज्योत के दर्शन करके आए। ये किचन रूम था तब बोला था ना। बहुत सारे रूम है यहाँ पर, हाँ बहुत सारे दरवाजे हैं और आई थिंक ये भी कनेक्टेड भी है सब। हाँ किचन रूम बोला था ना, किचन रूम है ओह तब बोला था तो किचन रूम है। हाँ ये किचन रूम था। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, लाइक हम यहाँ से घुसे थे। अरे भेज देंगे। इस फोर्ट में आकर बहुत कुछ जानने को मिला, इसलिए लाइक इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारी नॉलेज मिली हिस्ट्री के बारे में, और ये प्लेस भी बहुत ही खूबसूरत है। सो गाइस यहाँ का साइंस कैसा लगा? विजिट प्लेस। हाँ साइंस कैसा था? साइंस ओ या लाइक उस टाइम के पीपल इतना सोचकर काम करते थे, लाइक हाउ टू हार्वेस्ट वाटर, देन लाइक चिमनी। हाँ चिमनी, मेरे को ये सबसे अच्छा लगा चिमनी वाला। फिर कैसे इसे तैयार करे द आर्किटेक्चर, ही जस्ट बिल्ड इट सो गुड, लाइक इतना अच्छा बनाया कि बहुत दूर से ये फोर्ट नहीं दिखता। ये वाला भी तो ये 3600 फुट ऊपर है, ऊपर है। हाँ फिर भी ज़्यादा दूर से नहीं दिखता ये। सो लाइक उन्होंने बहुत सोच कर, बहुत इंटेलिजेंस से ये बनाया। सो इट्स अ रियली गुड थिंग एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस गाइस। अच्छा आप यहाँ आकर बिल्कुल भी बोर नहीं, पिक्चर्स क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है। वो तो यहाँ आ ही सकता, एक दिन लेगा वो। इतने अच्छे स्पॉट्स है यहाँ, इतने अच्छे स्पॉट्स है, लाइक पिक्चर्स जितने भी क्लिक कर लो खत्म नहीं होने वाले। हाँ And it was still really good. और हम तो अभी तक वहाँ भी नहीं गए, हाँ फिर भी लाइक बहुत टाइम हो गया, आई थिंक लाइक 2 hours 1.5 hour हो गए हैं। 2 hours से ज्यादा हो गए। हाँ फिर भी आप पूरा complete- सेकेंड लार्जेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना's ग्रेट वॉल। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने रिसोर्ट वापस। तो अभी तक तो यही है, अगर रिसोर्ट में कुछ करते हैं एक्टिविटी तो आपको वो दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।